क्या आप अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए एजेंट के चक्कर काट रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर देंगे ऑनलाइन पैन अप्लाई। अगर आप साइट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले ही साइट हमारे सामने खुल के आ जाएगी, इसी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद नया पैन कार्ड बनाना है तो हम न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसके बाद जिसका हमको पैन कार्ड बनाना है श्रीमती कुमारी, तो हम यहाँ फीमेल का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम श्रीमती सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनका यहाँ पे हम नाम डालेंगे। इस केस में हमारे सिंगल नाम है तो हम लास्ट नेम में ही फिल कर देंगे। इसके बाद हम उनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम उनका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देंगे और एक हमको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद इस बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। इसके बाद हम आई एम ए नॉट रोबोट कैप्चा को हम क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होते ही अगले स्टेप पे हम सबमिट पे क्लिक करके आगे चलेंगे। थोड़ी देर हमारा पेज लोड में रहेगा। इसके बाद हमारे सामने टोकन नंबर जनरेट होके आ जाएगा जो आपके ईमेल पर भी भेजा गया है। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आगे आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे अपने आधार कार्ड का आखिरी का 4 अक्षर यहाँ पे हम डाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम उसको यस कर देंगे कि हमको पैन का आधार कार्ड की फ़ोटो ही यहाँ पे चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ हम ऐसे ही रहने देंगे। एक बार सही से हम चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस केस में हम फीमेल का बना रहे हैं तो हम इसको फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर का नाम डाल देना है, मेल हो या फीमेल आपको फादर नेम ही डालना है यहाँ पे। इसके बाद हम लास्ट नेम सरनेम फिल करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे इस केस में हाउस वाइफ हैं तो नो इनकम पे सिलेक्ट करके हम कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जिससे कि हम इंडिया में रहने वाले हैं तो 91 सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया का। इसके बाद सबमिट करके आगे चलेंगे। अब यहाँ पे एरिया कोड एओ कोड अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इंडियन सिटीजन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो आप अपना यहाँ पे सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपके जो सिटी का एओ कोड होगा वो ऑटोमेटिक फेच होके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे फेच पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे एरिया का सिटी यहाँ पे एओ कोड के माध्यम से आ चुका है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कि हमारा जो एओ कोड हमने सेलेक्ट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद हम कुछ चीज़ें और एक बार से वेरीफाई कर लेंगे। तो हम खुद बना रहे हैं इसको तो हिंसल पे क्लिक कर लेंगे। जिस भी स्थान से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ पे उसका अपना प्लेस एंटर कर देंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर हम पहुँच जाएंगे अगले पेज पे। जैसे ही हम अगले पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट होते हैं आप देख सकते हैं अब हमको आधार कार्ड शुरुआत का 8 अंक दोबारा से डालना होगा, तब जाके हमारा आधार कार्ड पूरा होगा। हमने यहाँ पे डाल दिया है। स्क्रॉल करके हम सारी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेंगे, सारी चीज़ें हमारी सही हैं तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद प्रोसीड करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट करने का पेज आ जाएगा। जैसे कि हमको पैन कार्ड की कुछ फ़ीस पेमेंट करनी होती है। इसके बाद हम प्रोसीड पे पेमेंट पे क्लिक करके आगे चलेंगे। फटाफट से यहाँ पे हम पे कन्फर्म पे क्लिक करके अपनी पेमेंट कर लेते हैं। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यूपीआई आईडी के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट को करने वाले हैं तो यहाँ पे हम अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर देते हैं। आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यूपीआई आईडी से पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पे हम यूपीआई आईडी एंटर कर देंगे। इसके बाद हम प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम अगले पेज पे चले जाएंगे। थोड़ा सा हमको यहाँ पे वेट करना है। हमारी पेमेंट हो रही है, आप देख सकते हैं हमारी प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही हमारी पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी तो हम डायरेक्ट उसी पेज पे फिर पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा हमको यहाँ पे वेट करना है, आपको बैक नहीं होना है ना ही इस पेज से हटना है। आप देख सकते हैं हमारी पेमेंट सक्सेस हो गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फिर कंफर्म करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे हम मैच कर लेंगे। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करके ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है।
अब हम आ गए हैं अगले पेज पे। दोबारा से हम यहाँ पे कंसेंट को एग्री कर लेंगे। बस हम 2 कदम और दूर हैं अपने नए पैन कार्ड जनरेट करने के लिए। कंटिन्यू विद ई-केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके लिए हमें ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। अब थोड़ी देर यहाँ पे रुके रहेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आया है, उस OTP को हम यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम अगले पेज पे आ जाएंगे। अब हमारा फाइनल स्टेप है ये, इसके ऊपर हम कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर हम आगे आ जाएंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। आपको आधार नंबर उन्हीं का डालना है जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आप ओके करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार से लिंक वाले मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डाल के आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होके आ जाएगी। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड कर लेंगे। आप इन फ्यूचर चेक करने के लिए आप इसको डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। जैसे ही आप PDF यहाँ पे खोलेंगे, PDF आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 0101 या 2000 आपका जो भी है, आपको पूरी बिना स्पेस के डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देनी है। ओके करेंगे, इसके बाद आपका PDF यहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा। और अगर आप नया पैन कार्ड यहाँ पे इशू कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड आपके ईमेल पे आ जाता है और बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे फिजिकल पैन कार्ड भेज दिया जाता है। आई होप कि अब आप पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।